हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइडिया 704149 MSQ टाइप क्वेश्चन है। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो। कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r² टू r डिफाइंड बाय f ऑफ xy इज इक्वल टू x² y डिवाइडेड बाय x4 प्लस y² प्लस e पावर xy x कमा y नॉट इक्वल टू 0,0 व्हेन x कमा y इज इक्वल टू 0,0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन 1 में बोल रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन r² माइनस 0,0। ऑप्शन 2 में बोल रहा है ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ f एग्जिस्ट एट 0,0। ऑप्शन 3 में बोल रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन r²। ऑप्शन 4 में एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। ओके, तो ऑप्शन 4 से हम शुरू करते हैं। तो हम एट पॉइंट 0,0 हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 x² y डिवाइडेड बाय x4 प्लस y² प्लस e पावर xy। तो पुट y इक्वल टू mx²। ओके, तो ये क्या बनेगा जब पुट y इक्वल टू mx², जब पुट करेंगे तो ये सारे के सारे x का टर्म रहेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। तो x² इंटू mx² दैट इज mx4 डिवाइडेड बाय x4 प्लस y² दैट इज m² x पावर 4 प्लस e पावर x इंटू mx² दैट इज mx³ क्लियर है। तो यहाँ पे हम x² कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 m बाय 1 प्लस m² प्लस e पावर mx³। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे ये रहेगा m बाय 1 प्लस m² प्लस ये e पावर m इंटू 0 दैट इज e पावर 0 दैट इज 1। ओके, तो ये देखो डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, मतलब दिस इज नॉट यूनिक। ओके, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट does not exist at 0,0, so f is not continuous, f is not continuous at 0,0। क्लियर है, ऑप्शन 4 हो गया सही। हमको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ओके, तो f is not differentiable at 0,0। लेकिन ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, f is differentiable on r²। में 0,0 है लेकिन 0,0 पे तो नॉट डिफरेंशिएबल f, ये हो गया गलत। क्लियर है। उसके बाद तो ऑप्शन 1 पे हम चलते हैं, f is differentiable on r² माइनस 0,0। ओके, तो when x, y नॉट इक्वल टू 0,0 दिस इज द फंक्शन f ऑफ xy। यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ xy इज इक्वल टू x² y डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस y² प्लस e पावर xy। ओके, xy नॉट इक्वल टू 0,0। तो देखो ये देखो x² y बाय x4 प्लस y², इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये एक रेशनल फंक्शन है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबको पता है। रेशनल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों टाइप का फंक्शन इनका डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा x² y बाय x4 प्लस y², इसका डोमेन क्या होगा r² माइनस 0,0, क्योंकि एट 0,0 हम फंक्शन का वैल्यू डिफाइन किए हैं 1, लेकिन एट 0,0 यहाँ पे 0,0 पुट करो 0/0 फॉर्म में होगा, इसीलिए
इसका जो डोमेन है आर स्क्वायर माइनस 0,0 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डोमेन है आर होल आर स्क्वायर, टू वेरिएबल का है होल आर स्क्वायर। तो ये दोनों फंक्शन इसका देखो, ये रेशनल फंक्शन, ये फर्स्ट वाला फंक्शन ये आर स्क्वायर माइनस 0,0 पे डिफरेंशिएबल है और ये आर स्क्वायर पे डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब आर स्क्वायर पूरा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 0,0 इसका सबसेट इसमें भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, आर स्क्वायर माइनस 0,0 पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट आर स्क्वायर माइनस 0,0। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 भी सही हो गया। उसके बाद ऑप्शन 2 को देखते हैं। ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0, ये बोल रहा है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? सो सपोज u एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इक्वल टू ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ, एंड यूनिट वेक्टर है इसीलिए मोड u इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट x नॉट y नॉट, एट पॉइंट x नॉट y नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x0 प्लस ah कॉमा y0 प्लस bh माइनस f ऑफ x0 कॉमा y0 डिवाइडेड बाय h। ओके, तो x0 y0 है 0,0, तो d ऑफ u f 0,0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ah कॉमा bh माइनस f ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय h। ओके, तो फंक्शन हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स वाई, 1 एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0। तो x है ए एच, वाई है बी एच, तो ये क्या बनेगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू वाई इंटू बी एच, क्लियर है, डिवाइडेड बाय x4 दैट इज a4 h4 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स वाई दैट इज ए एच इंटू बी एच दैट इज ए बी इंटू एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0,0 क्वेश्चन में गिवन है 8.0,0 फंक्शनल वैल्यू इज 1 क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय h। इतना क्लियर है? ओके, तो एच स्क्वायर इंटू एच, तो इसको हम लिखेंगे एच क्यूब। यहाँ पे a4, यहाँ पे a4 h4 प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से नीचे से, तो यहाँ पे एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऊपर है एच क्यूब, तो ये क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में रहेगा ए स्क्वायर एच इंटू बी डिवाइडेड बाय h4 हम कॉमन, एच स्क्वायर हम कॉमन लिए थे, तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, और ये h डिवाइडेड बाय h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लिमिट को सेपरेट कर रहे हैं, ई पावर ए बी एच स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। इतना क्लियर है? ओके, तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये h ए स्क्वायर है नीचे, तो ये हो जाएगा 0 और ये h यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0 प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, दैट इज बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय बी
क्लियर है, प्लस ये, तो इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो ये सबको पता होगा ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इज सो ऑन। तो एक्स के जगह में हम पुट करेंगे ए बी एच स्क्वायर, ई पावर ए बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच 4 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यू बी क्यू एच 6 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो ई पावर ए वी एच स्क्वायर माइनस 1 जब करेंगे, ये 1 को इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। जब डिवाइडेड बाय एच करेंगे, डिवाइडेड बाय एच, तो सब में डिवाइडेड बाय एच, तो एक एक एच कैंसिल हो जाएगा, एच हो जाएगा ये, एच क्यू हो जाएगा ये, एच पावर 5 हो जाएगा, इसे चलेगा, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू 0 जब करेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे भी लिमिट एच टेंस टू 0 एवरी टर्म में, तो ये ए वी एच सब में देखो एच इंटू हो गया है न्यूमरेटर पे, इंटू हुआ है एच, तो ये हर एक टर्म 0 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 0, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 0 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी नॉट प्लस, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिला है, डी directional derivative of f at point 0 comma 0 the direction of u that is equal to a square by b, b not equal to 0 और b इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तो देखो b इक्वल टू जब 0 होगा, तो शुरू से देखते हैं हम, b इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा तो u इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई कैफ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे b हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, ओके। तो ऊपर में b है, ये ए स्क्वायर एच क्यूब इंटू 0, ये हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर में न्यूमरेटर में 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0 जब b इक्वल टू 0 हो। तो 0 प्लस 0 ये स्क्वायर प्लस बी हो रहा है, यहाँ पे भी ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जब b इज इक्वल टू 0 तब डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये हम निकाल चुके हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन में बोला है कि फॉर ऑल डायरेक्शन, मतलब यू है डायरेक्शन, फॉर ऑल डायरेक्शन डायरेक्ट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट 0 कॉमा 0 एग्जिस्ट बोला है, तो कुछ भी एक बी ले लो, कुछ भी ले लो, ये एग्जिस्ट हमेशा करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो गया सही, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन आर 1 2 एंड 4, क्लियर है, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।